नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने कमर कसती है। कांग्रेस लोकसभा की 25 सीटें जीतने के लिए लामबंद हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार बड़े स्तर पर युवाओं को तवज्जो देगी। हालांकि कई नेता इस बात पर मुहर लगा चुकी हैं कि पार्टी आलाकमान इस बार युवाओं को मौका देगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने अब तक कितने युवाओं को मौका दिया, जिससे यह बात साबित हो सके कि आखिर कांग्रेस युवाओं की ही पार्टी है। तो राजस्थान में मिशन 25 में दोनों ही पार्टियां लग गई हैं, या फिर कांग्रेस की बात कर ले या फिर भारतीय जनता पार्टी की। तमाम पार्टियों के द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं। आज इसी और इसके अलावा अगर बात कर ले कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार वो कहती आ रही है कि युवाओं को मौका देगी। इस बार भी यही कहा गया है। हालांकि अगर पिछले चुनावों की बात कर ले तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देगी, ये भी सवाल लगातार बरकरार है। बहरहाल एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में किस तरीके के सियासी समीकरण है, क्या कुछ लोकसभा चुनाव के नजरिए रहने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से, आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। जो यूथ लीडर हैं उनको हम ग्रूम करेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जो यूथ है, जब मैं भी आया था तो उस टाइम मैं भी, मेरे का 39 मेरी एज थी, तो चलते चलते हम सब ने मैंने सुझाव दिया है कि नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है, क्योंकि आप सब जानते हो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है वो अच्छा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर। पार्टी के ऊपर है डिसेंट, मैं अकेला तो कोई इस पर जवाब नहीं दे सकता, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी होता है। लेकिन मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। ऐसा है, हमेशा कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, कांग्रेस को दूसरा कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए हमें सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, दावों और वादों के बीच एक बार फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में आने की पूरे तरीके से कोशिश में है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही पार्टी पूरी दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। मिशन 25 पर कांग्रेस। बिल्कुल चंदा, देखिए कांग्रेस हमेशा से 138 साल पुरानी पार्टी रही है और एक ये मास लीडर पार्टी है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो है वो अंतर्कलह जो है वो कांग्रेस से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसलिए मुझे मुजफ्फर वारसी का वो एक शेर याद आता है कि तूफान में नाव हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके डूबा तो नहीं जाता। हालांकि राजनीति जो है वो समीकरण किस करवट ऊंट बैठेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल है मिशन 25, कांग्रेस का मिशन 25, ये एक महत्वपूर्ण बड़ा सवाल है। क्या मिशन 25 पर क्या कांग्रेस कितना मंथन कर पाएगी? हालांकि कहा जाता है कि कांग्रेस की कथनी और कथनी में कितना फर्क है, कांग्रेस कहती क्या है और कांग्रेस करती क्या है। हालांकि मैं 2014 के विधानसभा की बात करूं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करूं, चाहे मैं 2019 की विधानसभा की बात करूं, चाहे मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, और फिर से वापस से 2023 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, देखिए कि कितने युवाओं को कांग्रेस ने मौका दिया है। चुनाव ठीक है, युवाओं की बात पर अगर गौर फरमाए तो देखा जाए तो हालांकि दोनों ही पार्टी बार बार युवाओं को तवज्जो देने की बात करती है, लेकिन अगर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, विधानसभा चुनाव में यही मान मनोबल वादे किए गए थे कि युवाओं को जो है मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। इस बार फिर से पूरे दावों और वादों के साथ पार्टी कह रही है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर, यानी कि अगर ज्यादा प्रतिशत की बात कर ले तो युवाओं को ही मौका मिलेगा। तो क्या ऐसी स्थिति फिर से देखने को मिलेगी, या फिर कहें कि जो वादे और दावे हैं वो सिर्फ पेपर में ही है, धरातल की स्थिति कुछ और है? बिल्कुल, नो डाउट, ये मतलब कहना लाजमी है और ये बिल्कुल सटीक समय भी है, क्योंकि आप देखिए कि जब विधानसभा चुनाव में जब टिकटों की बारी आई थी तब दिग्गज नेताओं के विरोध में कई युवा सड़कों पर थे। अगर मैं बात कर लूं, चाहे कई ऐसे नेता थे जिनको लगातार उनका विरोध भी हो रहा था, चाहे वो विरोध दिल्ली तक भी पहुंचा था, आला कमान तक भी पहुंचा था। उस वक्त भी आला कमान यही कह रहा था कि हम युवाओं को आगे रख करके फ्रंट पर रखेंगे। आई थिंक यहाँ पर जो है
वो अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला, क्योंकि अशोक गहलोत सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने यहां पर सारे दाव चले और दाव पुराने खिलाड़ियों पर ही चलाया गया। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि रेस के अंदर हमेशा नए घोड़ों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नए घोड़े यानी कि क्या वो राजनीति को समझ पा रहे हैं, क्या वो युवाओं को साथ पा रहे हैं, क्या वो योजनाओं को समझ पा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। ठीक है सुरेंद्र, ऐसे में ये एक बात अगर गौर फरमाए तो ये भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है कि कहीं ना कहीं जो परिवारवाद है वो हमेशा से देखने को मिला है, या फिर वो केंद्र की बात कर ले या फिर तमाम राज्यों की बात कर ले या फिर राजस्थान की बात कर ले, परिवारवाद की ही स्थिति देखने को मिली है। नए चेहरों को और जो ऐसे कोई हट के भीड़ में से एक अलग सा चेहरा निकाल कर सामने लाया जा सके, ऐसी कांग्रेस में स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन बीजेपी में इस बार विधानसभा चुनाव हो या फिर तमाम हिंदी पट्टी राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, वही स्थिति हमें देखने को मिली, चाहे वो फिर मोहन यादव की बात कर ले या फिर भजनलाल शर्मा की बात कर ले। लेकिन ऐसा कांग्रेस में देखने को कभी नहीं मिला। क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या इस बार ये फॉर्मूला अपना सकती है कांग्रेस? बिल्कुल चंदा, देखिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें याद आ रही है कि कितने चेहरे लगे हैं, चेहरों पर क्या हकीकत है और क्या सियासत। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस युवाओं को कितना मौका दे रही है, चाहे 2014 का रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 2024 के विधानसभा चुनाव तक 0.1% बीजेपी की बात करें, आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर के एक जिला अध्यक्ष तक युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है, महिलाओं को साधने का प्रयास कर रही है। तो ये जो ट्रम्प कार्ड है, इस ट्रम्प कार्ड में बहुत बड़ी राजनीति छुपी हुई है। देखिए, अभी हाल फिलहाल राजस्थान की राजनीति में गाहे बगाहे जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन दिग्गज नेता युवाओं को आगे भी नहीं आने देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। दूसरी चीज कि देखिए कि कांग्रेस की कथनी और कथनी में कितना फर्क है, वो कितना कह रही है, कितना धरातल पर सिर्फ और सिर्फ जुबानी बातें यहां पर लागू की जा रही है, धरातल पर, रिकॉर्ड पर, कागज पर 0.0000.1% नजर आता है। एक बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो तमाम नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने जो राम मंदिर का उद्घाटन किया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ मकसद मिशन 24 है, यानी कि 2024 के सत्ता में दोबारा से हासिल करना, जो तमाम राज्यों में अगर वहां पर बीजेपी पार्टी नहीं है, अगर है तो दोबारा से वापसी लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ऐसे में यह माना जाए कि कांग्रेस पार्टी के पास जो ब्रह्मास्त्र बीजेपी की तरफ से दिया गया है उसका तोड़ नहीं है? बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के पास इसका एंटीडोट बिल्कुल नहीं है। अगर एंटीडोट अगर होता तो 2014 से लेकर के 2024 के विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव, देखिए आप लगातार कांग्रेस की ये तीसरी पारी है, यानी कि 2 बार वो लोकसभा चुनाव बिल्कुल स्वीप कर चुकी है, एक भी टिकट या एक भी सीट नहीं जीत पाई है। क्या इस बार सबकी निगाहें ये रहेगी कि क्या इस बार कांग्रेस हैट्रिक करेगी हारने का? लेकिन यहां पर गाहे बगाहे जिस तरीके से सियासी बाजार गर्म होता नजर आ रहा है, वो यही है कि इस बार सबसे बड़ी जो आंधी है वो राम नाम की आंधी है, और इस राम नाम की आंधी में जो दिग्गज हैं वो बैक हो रहे हैं, 2 कदम पीछे करके वो कहना चाह रहे हैं कि हम इस राम नाम की आंधी में उड़ना नहीं चाहते। खास बात यह भी सामने आती है, अगर दोनों पार्टियों की बात कर ले, अंतर कलह तो खुलकर सामने आते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति हमने देखी, अगर बीजेपी की तरफ से जब जिस सूची में जिन विधायकों का नाम शामिल नहीं था, लेकिन ये ऐसी स्थिति हमने देखी जब दूसरी या तीसरी सूची जारी की गई तो तमाम उन विधायकों को जगह दी गई और वो अंतर कलह जो है वो खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, चाहे वो फिर माने सरकार सचिन पायलट को लेकर की बात कर ले, वो भी उसका भी जिक्र करे, तो कहीं ना कहीं अंतर कलह जो है वो खुलकर सामने आता है। क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है विधानसभा चुनाव में हार को लेकर? बिल्कुल चंदा, देखिए कांग्रेस मास लीडर पार्टी है और बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। यहां पर सिर्फ कैडर चलता है बीजेपी में, कि कैडर ये कि जो संघ कहेगा, जो पदाधिकारी, आला पदाधिकारी जो कहेंगे वही होगा। हालांकि बीजेपी में अंतरकलह की तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अंतरकलह बीजेपी को दबाना भी आता है, अंतरकलह की तस्वीरें बीजेपी को छुपाना आता है, लेकिन यहां पर खुल करके कांग्रेस अंतरकलह की तस्वीरों को नहीं छुपा पा रही है। उसका रीजन ही यही है कि उनके पास 2024 के लिए एंटीडोट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एंटीडोट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम नाम की लहर चल रही है, और इस राम नाम की लहर में कोई भी कांग्रेसी दिग्गज नेता अपने आप में खिल्ली या फिर अपने आप में चुनावी दंगल में पूरी तरीके से शिकस्त खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक तरफ तो वो युवाओं को कह रहे हैं कि हम मौका देंगे, दिग्गज नेता युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, दिग्गज नेता अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो कांग्रेस के लिए अब
ये है कि क्या करें और क्या ना करें, ये बिल्कुल कैसी वाकई मुश्किल देखना है। अहम होगा कि किस तरीके से आगे के सियासी समीकरण कहते हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए, लगातार चर्चा के लिए। बहरहाल देखना यह है कि मिशन 25 पर दोनों ही पार्टियां तो लग गई हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कोई एंटीडोट निकलकर सामने आता है, क्या कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र का तोड़ है कांग्रेस के पास या फिर नहीं। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।